अब यहां देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो अगर ये ट्राइंगल है और इसमें नीचे का बेस हमें दिया है, ये बेस हमें दिया है और ये हाइट अगर हमें दिया है, ये हाइट h, ठीक है, तो हम इसका एरिया इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, ये फार्मूला होता है, ठीक है। पहला ट्राइंगल, सपोज करो एक ट्राइंगल हमें दे दिया, ठीक है, एक ट्राइंगल दे दिया। हाँ, इसका बेस अगर हमें 10 दे दिया और हाइट हमें मान लो 9 दे दिया, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, बेस हमारा कितना है 10 है और हाइट हमारा कितना है 9 है। इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 इंटू 10 इंटू 9, 10 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, इक्वल टू 5 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया 45। ये हम इजी तरीके से क्या है आंसर हमने फाइंड कर लिया, इसका एरिया जो है फाइंड कर लिया। अब देखो ये तो हो गया कि इस तरह से बेस और हाइट हमें दिया रहेगा तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब बेस हाइट नहीं दिया रहेगा तो उस केस में अगर क्वेश्चन इस तरीके से हमें पूछा गया, हाँ, कि ये 7 है, ठीक है, ये 8 है और ये 9 है, इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक अलग फार्मूला आता है, हीरोन्स फार्मूला आता है। हीरोन्स फार्मूला जो आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ोगे। हाँ, तो हीरोन्स फार्मूला आता है। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस क्या होता है तो अभी हम बता देते हैं। जो पेरीमीटर होता है ना, ये इसको हम थोड़ा रब कर रहे हैं, ठीक है। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। अगर इस पूरे साइड को, ये बी है, इसको हमने ए सपोज कर लिया लेंथ को, हाँ, और इसको हमने लेंथ को सी सपोज कर लिया, तो ये तीनों साइड का जो लेंथ है अगर उसको हम सम करते हैं तो वही हमारा पेरीमीटर होता है। ध्यान रखना, किसी भी 2D डायमेंशन फिगर जो होते हैं उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हमें क्या करना है, बस उसके चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है ना, उस बॉर्डर का लेंथ हम सम कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो वही हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। जैसे सपोज कोई इसका पेरीमीटर का फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पेरीमीटर जो है 7 9 कितना हो जाएगा 16 और 8 24, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर निकालिए, कितना है 24, यानी इसके साइड को सम कर लेते हैं, यानी कि टोटल बॉर्डर का जो लेंथ है वो सम कर लिया तो वही उसका पेरीमीटर होता है। कोई सा ही फिगर हो, ठीक है, अगर 2D डायमेंशन फिगर है तो उसके बस बॉर्डर की लेंथ को सम करेंगे, वही हमारा पेरीमीटर होता है। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर एस, यानी कि अगर ये तो हमने लिख दिया ए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला लिखने के लिए पहले फार्मूला यूज करेंगे, तो हमें ए बी सी इस तरह लिख लेते हैं। तो हमें ये निकालना होता है ए प्लस बी प्लस सी निकालना होता है अपॉन में 2, ये फार्मूला होता है। ये एस क्या होता है, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ, यानी ये पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद जो हमारा मेन फार्मूला यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होता है और इसको हम क्वेश्चन इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्या दिया था कि यहाँ पर 8 दिया था, 7 दिया था, 9 दिया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा ए इक्वल टू क्या है 8 है, बी इक्वल टू क्या है 7 है और सी इक्वल टू 9 है। अगर हम एस फाइंड करते हैं यहाँ पर से तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन में 2, यहाँ क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 2, कैंसिल इक्वल टू 12। क्लियर है। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ आपको तीनों साइड दिया हुआ है तो हीरोन्स फार्मूला ही यूज कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला यूज नहीं कर सकते। और बेस हाइट दिया है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे और एरिया हमारा ट्राइंगल का निकल जाएगा। तो यहाँ तीनों ट्राइंगल का साइड दिया है, बेस ये जो हाइट नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। फिर इस केस में हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से रूट अंडर हम लिखेंगे 12 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 12 माइनस 9। अब यहाँ पर से हमारा क्या हो गया रूट अंडर
12 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4, 4 इंटू फिर कितना हो जाएगा 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर से देख रहे हैं जो एरिया है हमारा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर हम ब्रेक करें तो 2 इंटू 12 को ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर आपको करने आता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम ये बता दे रहे हैं। देखो प्राइम फैक्टर यही कुछ होता है, 6 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, फिर 3 से करेंगे 1 होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है सिर्फ प्राइम नंबर होता है, तो यही प्राइम फैक्टर कहलाता है। यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू फिर 4 को करते हैं 2 इंटू 2, हाँ, और ये 5 को, तो ये 5 खुद ही प्राइम नंबर है, ब्रेक होगा नहीं, तो 5 का 5 लिख दिया। 3 भी प्राइम नंबर, ब्रेक होगा नहीं, तो 3 का 3। अब यहाँ पर से हम पेयर बना लेते हैं, 2 का 2, ठीक है, फिर 2 का 2 और यहाँ 3 का 3। अब 5 का पेयर नहीं बना तो हमें पेयर में से एक बाहर निकाल लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इन और 3, देखो 2 ये निकाल लिए, हाँ, और उसके बाद ये वाला 2 हमने निकाल लिया, उसका ये 3 का पेयर बना, ये निकाल लिया। अब बच गया √5, क्योंकि इसका पेयर है ही नहीं तो ये रूट में ही लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर से एरिया हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12√5 हमारा जो एरिया आया है 12√5 एरिया आया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 12√5। तो ये अब जो है आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे एक ट्राइंगल दे दिया। अब ये तीनों ये ट्राइंगल का जो 3 साइड्स है ये तीनों इक्वल है, जैसे ए तीनों इक्वल है, ठीक है। तो आप इस केस में जब इसका एरिया फाइंड करोगे तो पहला हेरोन्स फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, जो अभी हमने बताया। दूसरा, इसका खुद अपना एक अलग फार्मूला है, उससे भी फाइंड कर सकते हो। तो इसका अलग फार्मूला क्या होता है, जब तीनों साइड्स इक्वल होते थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इसका खुद का अपना एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 a², ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब सपोज करो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, एक ट्राइंगल ले लिया, हाँ, और इसका एरिया यहाँ पर जो है सपोज करो हमने लिख दिया 6, हाँ 6 6, तीनों साइड इसका इक्वल है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर से ये फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू कितना होगा, √3/4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, ठीक है। यानी ए जो है यही था, तो यही जो साइड का जो लेंथ है यही तो ये होता है, तो यहाँ पर लेंथ जो है 6 है, इसका मतलब ए का वैल्यू 6 है, यहाँ से क्या कर लेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, 6 × 6 पावर जितना होता है उतना, और उसे हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं √3/4 मल्टीप्लाई 36, यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 टाइम से कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9√3, ये हमारा आंसर हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देखो कुछ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाई 9 है, तो हम √3 9 लिखे, √3 9 लिखे या 9√3 लिखे, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा जो न्यूमेरिकल वैल्यू फ्री होता है, यानी कि एक इंटीजर नंबर होता है, उसको हम पहले लिखते हैं, और जो रूट में होता है इरेशनल नंबर होता है उसको बाद में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। यानी सबसे पहले जो यहाँ पर हम लिखते हैं एक इंटीजर नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो होता है इरेशनल नंबर लिखते हैं, या आप ये कह लो कि पहले रेशनल नंबर लिखते हैं बाद में इरेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। यानी विदाउट रूट वाला पहले लिखते हैं, रूट वाला बाद में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। नेक्स्ट एक जो है ट्राइंगल में आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है, या आपको नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके 90 के सामने का जो साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है, क्लियर है। ये हाइपोटेनस हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसे हम पोल कहते हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं, और नीचे का जो तल है ये, ठीक है ना, बेस है, इसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस फार्मूला का मतलब इस तीनों को मिलाकर एक रिलेशन बनता है, और रिलेशन क्या होता है, हाँ, h² = p² + b², ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो होता है इसे पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से भी आप काफ़ी जो है आपको हेल्प मिलेगा एक क्वेश्चन करने में। जैसे सपोज करो कोई भी ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका साइड अगर आपको 4 दे दिया, इसका साइड अगर 5 दे दिया, ये साइड आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये साइड आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसका जो है ये अगर कुछ भी नहीं है तो इसका जो है हम कुछ नाम लिख लेंगे, जैसे सपोज को लेट कर लिए एक्स, एक्स सपोज कर लिए, एक्स हमने सपोज कर लिया। तो यहाँ देखते हैं 90 के सामने का जो साइड है ये 5 है, तो यहाँ पर 90 के सामने साइड एच था तो एच स्क्वायर किया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एच इक्वल टू क्या है, सबसे पहले लिख लेंगे 5 है, और बी इक्वल टू क्या है 4 है, और पी इक्वल टू क्या है, हमने एक्स सपोज कर लिया, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर से 16 हो गया, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये साइड चेंज साइन चेंज 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बचेगा, और यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब कैसे, तो हम यहाँ बताते रहे। 9 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 3, 9 को जो है लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 3, और बताए थे कि रूट जब कैंसिल करना होता है तो पेयर में से एक निकाल लेते हैं बाहर, मतलब जो पेयर होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है, रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको लर्न अगर है तो 9 का रूट 3 होता है, ये इजी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज ये था, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको हम बताए थे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, उसी तरह द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द सम ऑफ ऑल the sum of all exterior angle of a triangle is 360 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, जैसे सपोज करो हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ पर ये एक एंगल है, बाहर एक एंगल है, और ये सपोज करो यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्स सपोज कर लिए, ठीक है, यहाँ पर इसको ये सपोज के लिए, इसको ऐसे कर लेते, ठीक है। यहाँ पर से इसको अगर एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, और इसको जेड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है यानी एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल का अंदर का एंगल हम नहीं बता रहे, आपको एक्सटीरियर बता रहे हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उन सबका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इस फार्मूले के साथ जितना भी ट्राइंगल का बेसिक जो पार्ट होता है हमने बता दिया है, और अगर बेसिक पार्ट और डिटेल में जानना है तो ज़्यादा लेंदी है, हो सकता है कहीं आपको समझ में नहीं आए, इसलिए बस इतना आप कंप्लीट करो, आगे आपको हर चीज़ बहुत इजी लगेगा। जो ट्राइंगल के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको हेल्प पूरा मिलेगा यहाँ से, ठीक है।